नमस्कार, मैं हूं शशि। आइए झारखंड की टॉप 25 प्रमुख खबर जानते हैं। चतरा होमगार्ड बहाली में अनियमितता का आरोप। चतरा जिले में चल रही होमगार्ड बहाली प्रक्रिया में अनियमितता का आरोप लगाते हुए अभ्यर्थियों ने समाहरणालय परिसर में हंगामा किया। बड़ी संख्या में अभ्यर्थियों ने अपनी शिकायत उपायुक्त से की है। बता दें कि पत्थलगड्डा प्रखंड के अभ्यर्थियों की दौड़ प्रक्रिया के दौरान विवाद सामने आया है। अभ्यर्थियों ने निर्धारित समय सीमा के अंदर दौड़ पूरी नहीं कराए जाने का आरोप लगाया। अभ्यर्थियों का आरोप है कि प्रक्रिया में गड़बड़ी होने पर कई उम्मीदवारों को नुकसान हो रहा है। अभ्यर्थियों ने प्रशासन से निष्पक्ष पारदर्शी बहाली प्रक्रिया सुनिश्चित कराने की मांग की। उन्होंने यह भी आरोप लगाया है कि दौड़ के तुरंत बाद उन्हें उनके अंक नहीं दिखाए जाते, जिससे पूरी प्रक्रिया की पारदर्शिता पर सवाल खड़े हो रहे हैं। कुछ अभ्यर्थियों ने गंभीर आरोप लगाते हुए कहा है कि बाहरी लोग अंदर मौजूद कुछ कर्मियों के साथ मिलकर अयोग्य उम्मीदवारों को फायदा पहुंचाने की कोशिश भी कर रहे हैं। प्रशासनिक कर्मियों को व्यवस्था संभालने में काफ़ी मशक्कत करनी पड़ी। हंगामे के बीच उपायुक्त ने अभ्यर्थियों से मुलाकात कर उनकी समस्या सुनी और उन्हें शांत कराया है। गढ़वा के होटलों में देह व्यापार का धंधा कई हिरासत में। गढ़वा शहर के नामचीन होटलों में पुलिस ने देह व्यापार धंधा के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए छापेमारी की है। गुप्त सूचना के आधार पर पुलिस ने छापेमारी कर कई नाबालिग लड़के और लड़कियों को बरामद किया। कई आपत्तिजनक सामान भी बरामद किए गए। एसडीएम और एसडीपीओ के नेतृत्व में 3 होटलों को सील कर दिया गया है। पुलिस की इस कार्रवाई से इलाके में हड़कंप मच गया है। बता दें कि महानगरों के तर्ज पर अब गढ़वा जैसे छोटे शहरों में भी देह व्यापार का धंधा खूब फल फूल रहा है। इस धंधे में नाबालिग बच्चे बच्चियां से लेकर युवक और युवतियां भी शामिल हैं। सदर थाना पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि शहर के कई होटलों में इन दिनों देह व्यापार का धंधा अवैध रूप से फल फूल रहा है, जिसके बाद एक होटल में जब छापेमारी की गई तो नाबालिग लड़के और लड़कियां मिलने से सबूत पुख्ता हो गए। फिर पुलिस ने इसकी जानकारी एसडीएम को दी। एसडीपीओ गढ़वा, डीएसपी मुख्यालय, सीओ, 2 इंस्पेक्टर एवं भारी पुलिस सुरक्षा के बीच जब शहर के 4 होटल की जांच की गई तो एक होटल से 8 जोड़े युवक युवती को पुलिस ने दरवाजा तोड़कर बाहर निकाला है। झारखंड के 8000 वित्त रहित शिक्षकों का महाधरना 10 अप्रैल को। झारखंड में वित्त रहित शिक्षकों ने अपने हक की लड़ाई के लिए एक अनोखा और शांतिपूर्ण विरोध का रास्ता अपनाया है। सूबे के करीब 8000 शिक्षक और कर्मचारियों ने भूखे प्यासे रहकर भी स्कूलों में बच्चों को पढ़ाया। उन्होंने यह कदम सरकार की ओर से अनुदान राशि पर रोक लगाने के खिलाफ विरोध के तौर पर उठाया। उनका कहना है कि वे अपनी जिम्मेदारी से पीछे नहीं हटेंगे, लेकिन सरकार की दोहरी नीति के खिलाफ आवाज़ उठाना भी जरूरी है। शिक्षकों का आरोप है कि स्कूली शिक्षा एवं स्वच्छता विभाग ने वित्तीय वर्ष 25-26 में 523 संस्थानों में से 223 का अनुदान रोक दिया। इस फैसले से शिक्षकों और कर्मचारियों में भारी नाराजगी है। उन्होंने कहा है कि साल में केवल एक बार मिलने वाला अनुदान भी अगर रोक दिया जाए तो उसके लिए जीवन यापन करना बेहद ही मुश्किल हो जाएगा। असम में बदलाव चाहती है जनता, कल्पना सोरेन। झारखंड मुक्ति मोर्चा की कदावर नेता और गांडे विधायक कल्पना सोरेन ने सोमवार को असम के चुनावी समर में अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। इसी के मद्देनजर उन्होंने सोमवार को मजबत और औरंगाजुली विधानसभा क्षेत्र में चुनावी रैलियों को संबोधित किया। इस दौरान कल्पना सोरेन ने दावा किया है कि असम की जनता वर्तमान व्यवस्था से त्रस्त है और जब राज्य में परिवर्तन की लहर साफ दिखाई दे रही है। उन्होंने मंच से आह्वान किया है कि मतदाता अपने अधिकारों के प्रति सजग हो चुके हैं और इस बार का मतदान केवल प्रत्याशी चुनने के लिए नहीं बल्कि असम के भविष्य को नई दिशा देने के लिए होगा। कल्पना सोरेन ने अपने संबोधन के दौरान आदिवासी कार्ड खेलना नहीं भूली और इस चुनाव को हक और सम्मान की लड़ाई करार दिया। उन्होंने भावुक अपील करते हुए कहा है कि झामो हमेशा से जल, जंगल और जमीन की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध रही है और असम के आदिवासी समाज का गौरव वापस लौटाना उनकी प्राथमिकता है। रांची के रातू की बेटी के लिए सड़कों पर उतरे लोग। राजधानी रांची के रातू थाना क्षेत्र अंतर्गत झखरा टांड की बेटी राजनंदिनी की संदिग्ध परिस्थितियों में हुई मौत ने पूरे इलाके को झकझोर कर रख दिया है। इस हत्या के विरोध में सोमवार को स्थानीय निवासियों का धैर्य जवाब दे गया और भारी संख्या में लोगों ने सड़कों पर उतरकर अपना विरोध दर्ज कराया। बता दें कि झखरा टांड स्थित संकट मोचन मंदिर से शुरू होकर काठी टांड चौक तक निकाले गए इस कैंडल मार्च में पुरुषों के साथ साथ महिलाओं की भारी भागीदारी रही। हाथों में जस्टिस फॉर
रजनंदिनी की तख्तियां और जलती मोमबत्तियां लिए प्रदर्शनकारियों ने शांतिपूर्ण तरीके से पुलिस और प्रशासन के समक्ष अपनी मांगों को रखा। आंदोलनकारियों का मुख्य निशाना कमलेश मेमोरियल अस्पताल के संचालक अमरेश पाठक और उनके सहयोगी रहे। प्रदर्शनकारियों ने अमरेश पाठक को इस पूरे हत्याकांड की साजिश का मुख्य सूत्रधार बताते हुए उनकी अविलंब गिरफ्तारी की मांग की है। झारखंड में ड्रग्स मुक्त के लिए स्कूलों में जागरूकता अभियान। झारखंड हाईकोर्ट ने राज्य में पैर पसराते खतरनाक मादक पदार्थों के अवैध कारोबार को लेकर गहरी चिंता व्यक्त की है। चीफ जस्टिस एम.एस. सोनक और जस्टिस राजेश शंकर की खंडपीठ ने स्वतः संज्ञान से दर्ज जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए राज्य सरकार और केंद्रीय एजेंसियों को समन्वय के साथ काम करने का सख्त निर्देश दिया। अदालत ने कहा है कि नशीले पदार्थों का बढ़ता उपयोग न केवल कानून व्यवस्था की समस्या है बल्कि यह आने वाली पीढ़ियों के भविष्य को भी अंधकार में धकेल रहा। सुनवाई के दौरान खंडपीठ ने इस बात पर जोर दिया है कि शैक्षणिक संस्थानों और स्कूलों के आसपास विशेष सतर्कता बरती जाए और छात्रों को जागरूक करने के लिए नियमित कार्यशालाएं आयोजित की जाए। अदालत ने पिछले आदेशों के अनुपालन में राज्य सरकार की ओर से अधिवक्ता पीयूष चित्रेश ने 2 महत्वपूर्ण स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर पेश किए हैं। पहली एसओपी अपराध के अनुसंधान की बारीकियों पर केंद्रित है। रामगढ़ के इस्पात प्लांट में 9 मजदूर घायल। रामगढ़ थाना क्षेत्र में रुंगटा ग्रुप के झारखंड इस्पात प्लांट में फर्निस अचानक ब्लास्ट कर गया। इस हादसे में वहां काम कर रहे लगभग 9 मजदूर गंभीर रूप से घायल हो गए। रामगढ़ थाना प्रभारी नवीन प्रकाश पांडे ने सोमवार को बताया कि घटना की सूचना मिलते ही पुलिस की एक टीम को घटनास्थल पर भेजा गया था। प्लांट प्रबंधन से जुड़े लोगों ने बताया है कि काम के दौरान ही अचानक भट्ठी में लगा फर्निस ब्लास्ट कर गया। वहां घायल हुए सभी मजदूरों को प्राथमिक उपचार के बाद रांची के देव कमल अस्पताल में भर्ती कराया गया। लगभग 5 मजदूरों की हालत नाजुक बताई जा रही है। फर्निस कैसे फटा और किसकी लापरवाही है इसका पता लगाया जा रहा है। 8वीं झारखंड स्टेट रग्बी चैंपियनशिप संपन्न। सिंहभूम स्पोर्ट एसोसिएशन ग्राउंड चाईबासा में आयोजित 8वीं झारखंड स्टेट जूनियर एवं सीनियर रग्बी चैंपियनशिप 2026 का सोमवार को समापन हो गया। इस प्रतियोगिता में राज्य के 12 जिलों की कुल 26 टीमों ने हिस्सा लिया है। चैंपियनशिप में खूंटी जिले का दबदबा देखने को मिला। खूंटी ने सीनियर पुरुष, सीनियर महिला और जूनियर बालक वर्ग में प्रथम स्थान हासिल किया है। वहीं सीनियर पुरुष वर्ग में खूंटी प्रथम, सरायकेला द्वितीय और बोकारो तृतीय स्थान पर रहा। सीनियर महिला वर्ग में खूंटी प्रथम, पश्चिमी सिंहभूम द्वितीय और पूर्वी सिंहभूम तृतीय स्थान पर रहा। जबकि जूनियर बालक वर्ग में खूंटी प्रथम, पश्चिमी सिंहभूम द्वितीय और बोकारो तृतीय स्थान पर। जूनियर बालिका वर्ग में दुमका प्रथम, खूंटी द्वितीय और सरायकेला तृतीय स्थान पर रहा है। निजी स्कूलों की मनमानी पर जुर्माना लगना तय। झारखंड शिक्षा न्यायाधिकरण संशोधन अधिनियम 2017 के तहत जिला स्तरीय शुल्क निर्धारण समिति की पहली बैठक सोमवार को उपायुक्त मंजुनाथ भयंत्री की अध्यक्षता में समानालय स्थित NIC सभागार में हुई है। बैठक में उपायुक्त ने कहा कि निजी विद्यालयों की फीस में पारदर्शिता सुनिश्चित करना और अभिभावकों को अनावश्यक आर्थिक बोझ से राहत दिलाना अहम कार्य है। इसमें कोताही बरतने वाले स्कूलों पर कार्रवाई होना तय है। नियम की अनदेखी या उल्लंघन की स्थिति में 50,000 से लेकर 2.5 लाख रुपए तक का जुर्माना लगाया जाएगा। बैठक में निर्णय लिया गया है कि निजी विद्यालय अपनी शुल्क समिति की सहमति से अधिकतम 10% तक ही फीस वृद्धि कर सकेंगे, जबकि इससे अधिक वृद्धि के लिए जिला समिति की पूर्व स्वीकृति जरूरी होगी। विद्यालयों को पिछले 3 शैक्षणिक सत्रों का कक्षावार शुल्क विवरण प्रस्तुत करना जरूरी किया गया। प्रत्येक विद्यालय में शुल्क समिति और अभिभावक शिक्षक संघ का गठन और उसकी जानकारी वेबसाइट और सूचना पट पर प्रदर्शित करना भी जरूरी होगा। थानों में लंबित मामलों का जल्द निष्पादन करें। रांची के वरीय पुलिस अधीक्षक राकेश रंजन ने पुलिस अधिकारियों को जिले के विभिन्न थानों में लंबित मामलों का निष्पादन जल्द से जल्द करने का आदेश दिया है। एसएसपी सोमवार रात को पुलिस अधिकारियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बैठक कर रहे थे। उन्होंने थानावार लंबित मामलों की समीक्षा की। वैसे मामले जो 5 वर्ष या उससे अधिक समय से लंबित है उन्हें जल्द निष्पादन करने का निर्देश दिया। उन्होंने बैठक में लंबित वारंट, कुर्की व इश्तेहारों के निष्पादन में तेजी लाने के लिए सभी थाना प्रभारियों को निर्देश दिया। एसएसपी ने कहा है कि सभी पदाधिकारी अपने अपने क्षेत्र में इन सभी कार्यों को प्राथमिकता के आधार पर पूरा करें। इसके अतिरिक्त I4C पोर्टल पर जारी दिशा निर्देशों के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए भी सभी थाना प्रभारियों एवं संबंधित पदाधिकारियों को निर्देशित किया गया है।
झारखंड ने महाराष्ट्र को 6-0 से हराया। रांची के मरांग गोमके जयपाल सिंह मुंडा अंतर्राष्ट्रीय हॉकी स्टेडियम में खेली जा रही 16वीं हॉकी इंडिया राष्ट्रीय सब जूनियर महिला हॉकी चैंपियनशिप 2026 के छठे दिन कुल 7 मुकाबले खेले गए। प्रतियोगिता में ए और बी दोनों डिवीजन के मुकाबलों में खिलाड़ियों ने शानदार प्रदर्शन किया। बी डिवीजन के पहले मैच में दादरा और नगर हवेली और दमन और द्वीप ने तमिलनाडु को 1-0 से हराया, जिसमें अनुष्का गुप्ता ने निर्णायक गोल किया। वहीं दूसरे मैच में चंडीगढ़ ने हिमाचल प्रदेश को 4-1 से पराजित किया। वहीं ए डिवीजन के मुकाबले में मिजोरम ने छत्तीसगढ़ को 2-1 से हराया। उड़ीसा ने आंध्र प्रदेश पर 4-0 की एकतरफा जीत दर्ज की है। वहीं दिन का सबसे चर्चित मुकाबला मेजबान झारखंड और महाराष्ट्र के बीच रहा, जिसमें झारखंड ने 6-0 से शानदार जीत हासिल कर अपने अभियान की विजयी शुरुआत की है। रामगढ़ में राहुल दुबे गैंग से मुठभेड़ में एक घायल। रामगढ़ के भुरकुंडा रिवर साइड स्थित दोमुहान मंदिर परिसर में सोमवार तड़के पुलिस के साथ मुठभेड़ में राहुल दुबे गैंग का अपराधी रेलिंगडा निवासी सन्नी सिंह घायल हो गया। गोली उसके दाहिने पैर में लगी है। उसे पहले सीसीएल अस्पताल फिर सदर अस्पताल ले जाया गया। वहां प्राथमिक उपचार के बाद रांची के रिम्स रेफर किया गया। डॉक्टरों के अनुसार गोली अभी उसके पैर में ही फंसी हुई है। पुलिस ने 2 देसी पिस्टल, 4 खोखे, 1 बैग और 1 मोबाइल फ़ोन भी बरामद किए हैं। रामगढ़ के एसपी अजय कुमार ने बताया है कि राहुल दुबे गैंग के अपराधियों की गिरफ्तारी के लिए गठित एसआईटी को गुप्त सूचना मिली थी कि सन्नी सिंह बड़ी वारदात को अंजाम देने की फिराक में दोमुहान मंदिर परिसर में छिपा है। इसी पर सोमवार तड़के एसआईटी के इलाके ने घेराबंदी की है। पुलिस को देखते ही सन्नी सिंह ने फायरिंग शुरू कर दी। जवाबी कार्रवाई में सन्नी घायल हो गया है। सरांडा में आईईडी से जवान घायल। पश्चिमी सिंहभूम के सरांडा में सोमवार सुबह सर्च ऑपरेशन के दौरान आईईडी विस्फोट से पूरा इलाका थरा गया है। विस्फोट की जद में आकर कोबरा 205 बटालियन का एक जवान घायल हो गया है। घटना तब हुई जब नक्सलियों के खिलाफ छोटा नागरा थाना क्षेत्र के चारा डेरा जंगल में सर्च ऑपरेशन चल रहा था। घायल जवान अनुज कुमार को साथी तत्काल घटनास्थल से उठाकर कैंप ले गए। प्राथमिक उपचार के बाद हेलीकॉप्टर से रांची भेजा गया। जवान के दोनों ही पैर जख्मी हो गए हैं। एसपी अमित रेणु ने बताया है कि सरांडा के बिहंड में छिपे नक्सलियों को दबोचने के लिए लगातार सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। सोमवार सुबह भी जवान चारा डेरा जंगल में सर्च ऑपरेशन चला रहे थे, तभी नक्सलियों द्वारा प्लांट आईईडी की जद में जवान अनुज आ गया और विस्फोट से जख्मी हो गया है। झारखंड में बच्चों के कटे होंठ व तालू का मुफ्त उपचार। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन की ओर से राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम के तहत झारखंड में कटा होंठ या कटा तालू या दोनों से ग्रसित नवजात और बच्चों के मुफ्त उपचार के लिए विशेष पहल की गई है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन झारखंड के अभियान निदेशक शशि प्रकाश झा ने राज्य के सभी सिविल सर्जनों को इस बाबत निर्देश जारी किया। अभियान निदेशन ने इस जन्मजात विकृति से ग्रसित नवजात को चिन्हित करने के लिए सभी सिविल सर्जन को अपने जिले के प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी, आरबीएस से जुड़े डॉक्टरों और प्रसव कक्ष और एसएनसीयू में तैनात स्वास्थ्य कर्मियों, जीएनएम और एएनएम को निर्देश देने की हिदायत दी है, ताकि नवजात के जन्म के समय ही पहचान, त्वरित रिपोर्टिंग और रेफरल सुनिश्चित किया जा सके और बच्चों की समय पर सर्जरी कराई जा सके। उन्होंने बच्चों को चिन्हित कर उनकी पूरी सूची भी मुख्यालय को उपलब्ध कराने का निर्देश दिया है। झारखंड मौसम, आज तेज हवा और वज्रपात की चेतावनी। रांची समेत राज्य के बोकारो, गुमला, हजारीबाग, खुट्टी, रामगढ़, लोहरदगा, कोडरमा और धनबाद में मंगलवार को तेज हवा के साथ वज्रपात और बारिश होने की संभावना है। हवा की रफ्तार 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटा होगी। इसको लेकर मौसम विभाग ने ऑरेंज अलर्ट भी जारी किया। वहीं पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम, सिमडेगा, सरायकेला, खरसावां जिले में भी प्रभावित रहेंगे, जबकि अन्य जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है। ऐसी ही स्थिति 8 और 9 अप्रैल को भी रहेगा। मौसम में यह परिवर्तन उड़ीसा के तटीय क्षेत्र में साइक्लोनिक सर्कुलेशन बनने के कारण हो रहा है। उत्तर पूर्वी जिलों में देवघर, दुमका, गिरिडीह, गोड्डा, जामताड़ा, पाकुड़, साहेबगंज सहित पूर्वी और पश्चिमी सिंहभूम, सिमडेगा, सरायकेला, खरसावां जिलों में तेज हवा के साथ मेघ गर्जन और ओलावृष्टि हो सकती है। धन्यवाद।